दोस्तों, आप सबका ऑनलाइन गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर का नया लेक्चर आर्टिकल पढ़ेंगे, ए एन दे का यूज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के प्रकार। दोस्तों पहला देखिए, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, ये दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल है दोस्तों, क्योंकि ये निश्चित संज्ञाओं से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल दे, जिसका उच्चारण दी भी होता है दोस्तों और दे भी होता है। ज़्यादातर इसका उच्चारण हम दे करते हैं। जो संज्ञाएं वोवल से शुरू होती है तब इसका प्रयोग दी किया जाता है और बाकी सबके साथ दे किया जाता है। दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल दे केवल एक है और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एन का यूज किसी भी वोवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। ए और एन का यूज देखते हैं। तो पहले हम एन का यूज देख रहे हैं दोस्तों, जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं। वोवल साउंड वो भी हिंदी की होनी जरूरी है दोस्तों। इंग्लिश में वोवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पे हम हिंदी के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए वोवल साउंड्स हिंदी स्वर ध्वनि ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए, ये सारे जो वोवल साउंड है दोस्तों, इनसे जो वर्ड शुरू होगा उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं। दिस इज एन इंकपॉट, ही इज एन इंडियन। तो दोस्तों इंकपॉट देख पा रहे हो आप, उससे पहले एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये इसका हिंदी में हम इंकपॉट लिखेंगे तो ई से शुरू होगा, इसलिए एन का प्रयोग है। इसी प्रकार इंडियन में भी हिंदी का वोवल आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ दोस्तों। इसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, दिस एन अम्ब्रेला, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट दोस्तों देखो, लास्ट वाला उदाहरण देख पा रहे हो, यहाँ पे एच से शुरू हो रहा है, लेकिन ये बोलने में इसका उच्चारण ऑनेस्ट होता है, ओ से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। अम्ब्रेला ए से शुरू हो रहा है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। कॉन्सोनेंट व्यंजन ध्वनि, उनसे शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, एक वचन शब्द होते हैं, एक वचन क्रिया होती है, उनसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स हिंदी व्यंजन ध्वनि के, खे, गे, अक्षत्र, ज्ञा, मतलब मैंने सारे जो बाकी बच गए स्वर के अलावा वो सारे हिंदी में क्या होंगे, हिंदी व्यंजन हो गए। तो उनसे जो वर्ड शुरू हो रहा है उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं। ही इज़ ए क्लेवर बॉय, इट इज़ ए बुक। तो यहाँ पे दोनों दोस्तों देख पा रहे हो, क्लेवर बॉय, यहाँ पे क्लेवर शब्द देख पा रहे हो दोस्तों, कैसे शुरू हो रहा है और बुक की बे से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है दोस्तों। और देखते हैं, आई मेट ए यूरोपियन। यहाँ पे भी दोस्तों देखो, यूरोपियन यू से शुरू हो रहा है, ये वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। हालांकि ये यहाँ पे ई वर्ड देख पा रहे हो, ये इंग्लिश का स्वर है ई, लेकिन इसका उच्चारण दोस्तों यहाँ पे ये हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। कंफ्यूज नहीं हुई है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस इज ए बुक, और उदाहरण देखते हैं ए और एन का। दिस इज ए बुक, बी आ रहा है और बेक से शुरू हो रहा है, हिंदी का जो व्यंजन है ये, इसलिए ए का प्रयोग हुआ। बबीता बोट है सारी, यहाँ पे भी एस आ रहा है, से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। सी फाउंड ए बैग, यहाँ पे भी ए देख पा रहे हो आप, बैग से शुरू हो रहा है, इसलिए द MLA डाइड इन एन एक्सीडेंट ए से शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगा यहाँ पे। इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ये से शुरू हो रहा है, यूनिट, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। दिस इज एन अम्ब्रेला देख पा रहे हो, अम्ब्रेला ए आ रहा है, इसलिए एन लगेगा दोस्तों। दिस इज एन एप्पल, सीधा सा है, आप जानते ही हो।
ही इज़ एन MLA। यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, MLA। वैसे तो आप देख रहे हो व्यंजन है M, जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन इसका उच्चारण MLA होता है, M होता है, इसलिए यहाँ पे N लगा दोस्तों। आई मेट ए यूरोपियन, यहाँ पे भी देखो इंग्लिश का स्वर आ रहा है ई, लेकिन इसका उच्चारण देखिए यूरोपियन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दोस्तों, ए लगा। इसलिए ये सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ही इज़ एन एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय ए आ रहा है इसलिए एन लगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ए और एन का यूज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दे का प्रयोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, दे का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान लगा के सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादातर कंफ्यूजन इसी में होता है और इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। पहला है पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्व निर्धारित हो ऐसी वस्तु या व्यक्ति, उदाहरण देखते हैं। ओपन द विंडो, दरवाज़ा खोलो। यहाँ पे द विंडो पूर्व निर्धारित है, हम इसको परिचित हैं, हम इसके बारे में जानते हैं, इसलिए विंडो से पहले दे का प्रयोग हुआ दोस्तों। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच भी यहाँ पर घर की बेंच हो सकती है, हम उससे परिचित हैं, इसलिए यहाँ पे बेंच से पहले दे का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित वस्तु या वस्तु है। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप आराम से इस बात को। दूसरा देखते हैं दोस्तों इसी का। बबीता बोट ए साड़ी, द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। देखो बबीता ने एक साड़ी खरीदी और साड़ी बहुत ही कीमती थी। तो यहाँ पे दोस्तों देखो एक बार जिस चीज़ का यूज हो गया ए साड़ी, तब तो हमने ए का प्रयोग किया साड़ी से पहले, लेकिन जब दोबारा ये निश्चित हो गई, इसलिए यहाँ पे दे साड़ी का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ी नोट करने वाली बात है दोस्तों, आप इसके बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार प्रयोग करते हैं पहली बार, तब ए का प्रयोग किया, और वापिस जब उसी का रिपीटेशन होगा, क्योंकि वो निर्धारित हो गई हमारे लिए, वो निश्चित हो गई हमारे लिए, इसलिए तब उसके साथ दे का प्रयोग होगा, जिससे कि हमने दे साड़ी यहाँ पे किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी चीज़ की दर, माप, हिसाब बताने के लिए, ये भी नोट करने वाली बात है दोस्तों। कोई दर है, माप है, हिसाब के लिए भी हम दे का प्रयोग करते हैं, दे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, ऑयल है, तेल है, वो लीटर के हिसाब से बिकता है, तो यहाँ पे दे का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, तो किलो से पहले दे का प्रयोग हुआ दोस्तों। आगे दोस्तों बढ़ते हैं इसका। किसी आविष्कार या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पहले, तीसरा बता रहा हूँ मैं दे का यूज। किसी भी आविष्कार हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उससे पहले भी हम दे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग ऑन द रेडियो, तो यहाँ पर रेडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इससे पहले दे का यूज होगा। इसी प्रकार आई एम वॉचिंग ए शो ऑन द टीवी, तो यहाँ पर भी टीवी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आविष्कार किया जाता है, इसका आविष्कार हुआ है, इसलिए इससे पहले भी किसका प्रयोग हुआ है, दे आर्टिकल का प्रयोग हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति के पद, पोस्ट के पहले, कोई भी व्यक्ति है, वो उसका व्यक्ति है, उसे पोस्ट के अकॉर्डिंग उससे पहले दे का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। उदाहरण देखते हैं। द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, तो यहाँ पे चेयरमैन है, ये एक पोस्ट है, इससे पहले दे का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखते हैं। द एसपी हैज कम, तो यहाँ पे भी एसपी एक पोस्ट है दोस्तों, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी दे का प्रयोग हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंगों, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले भी दे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दे आर्टिकल डिफिनेट आर्टिकल है। देखिए, द क्रिमिनल वॉज शूट इन द लेग, यहाँ पे देखो क्रिमिनल से पहले, यहाँ पे क्रिमिनल, ये तो निश्चित है, क्रिमिनल को पहले से जानते हैं, इसलिए दे का प्रयोग हुआ, लेकिन देखो यहाँ पे आगे दे लेग देख पा रहे हो, यहाँ पे दे लेग देख पा रहे होंगे आप, उससे पहले यहाँ पे दे लेग है, इससे पहले दे आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। शी कोट द चाइल्ड बाय द ईयर, दोस्तों यहाँ पे ईयर शब्द, ईयर EAR ये शब्द है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप समझ जाओगे कि ईयर से पहले दे का प्रयोग हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। छठा देखते हैं।
सुपरलेटिव डिग्री से पहले दोस्तों एडजेक्टिव होते हैं, उनकी डिग्रियां होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इस प्रकार से। ये सारी मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, इसके लिए अलग से लेक्चर तैयार करूँगा डिग्रीज के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री है, अंकिता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द ग्रुप। यहाँ पे देखिए दोस्तों मोस्ट दे वर्ड आया मोस्ट से पहले, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का उदाहरण है। सुपरलेटिव डिग्री में जो वर्ड होता है उससे पहले दे का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यहाँ पे भी दोस्तों देख पाओगे आप कि यहाँ पे ये दे का प्रयोग हुआ है टॉलेस्ट से पहले, इसलिए यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिक और फेमस वस्तुओं और लोगों से पहले, जो यूनिक चीज़ें हैं, अद्वितीय वस्तुएं हैं या फेमस वस्तुएं, उनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? दे का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं, द अर्थ, द सन, द प्राइम मिनिस्टर, द ताजमहल एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड देख पा रहे हो, देखो अर्थ है, संसार में एक ही है, यूनिक है, इसके मुकाबले कोई दूसरी नहीं है, संसार एक। द सन है, द प्राइम मिनिस्टर फेमस है, व्यक्ति का नाम है, फेमस है तो इसलिए आ गया। ताजमहल है, तो इनसे पहले समझ गए होंगे दे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। 8वां टॉपिक देखते हैं दोस्तों, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, क्रमवाचक विशेषण के पहले। क्रमवाचक विशेषण कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट, सेकंड इस प्रकार से शुरू होते हैं। दे नेक्स्ट बुक, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकंड पेज, द थर्ड फ्लोर। ये जो वर्ड देख पा रहे हो, थर्ड है, सेकंड है, नेक्स्ट है, फर्स्ट है, इनसे पहले हमेशा दे आर्टिकल का प्रयोग होगा, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, ये इनसे पहले दोस्तों दे का प्रयोग होगा। उदाहरण से समझते हैं, ऑल ऑफ द प्लेयर हैव कम। यहाँ पे भी देखो दोस्तों ऑल ऑफ, उसके बाद में दे का प्रयोग हुआ है। मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट, यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ वर्ड आया, उसके बाद में दे का प्रयोग हुआ। ये निश्चित चीज़ें होती है दोस्तों, याद करने वाली बात है। अब देखते हैं व्यक्तियों के वर्ग या जाति बताने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ग और जाति के लिए। जैसे उदाहरण देखते हैं, दे पुअर, दे रिच। यहाँ पे एक गरीब आदमी से, एक अमीर आदमी से मतलब नहीं, ये पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जितने भी गरीब हैं वो, जितने भी पैसे वाले हो, ऐसा होगा तब हम दे का प्रयोग करेंगे। और देखते हैं द यंग, द ओल्ड, जितने भी युवा है, जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इनसे पहले दे का प्रयोग हुआ है। 11वां देखते हैं दोस्तों, किसी नदी, रिवर, सागर, सी, महासागर, ओशियन, खाड़ी, बे, नहर, कैनल एक्सेट्रा से पहले, इनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? दे का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से समझते हैं, दे गंगा, दे कोसी, दे कृष्णा, ये नदियां हैं दोस्तों। इसी प्रकार द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, ये इन सब जो वर्ड देख पा रहे हो दोस्तों, इनसे पहले दे का प्रयोग होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम से पहले भी दे का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से समझते हैं, इजी है, द जाट्स, द गुज्जर्स, दे कपूर्स, ETC, ये सारे हैं, इनसे पहले दे का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देशों के समूह के पहले या जिन देशों के नाम में किंगडम्स, स्टेट्स या फिर रिपब्लिक आए, तो उनसे भी पहले हमें किसका प्रयोग करना है? दे का प्रयोग करना है। उदाहरण से और इजी तरीके समझते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे श्रृंखला है देशों की, ये इसमें खूब सारे राज्य हैं तो इसलिए दे आया। द यूनाइटेड किंगडम है, उससे पहले भी दे आएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, नेवर यूज दे बिफोर, इनसे पहले दे का प्रयोग नहीं करें, ये याद रखना दोस्तों। जैसे पहला है किसी प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले, जैसे दे मोहन, दे दिल्ली, दे रीटा, इस प्रकार से आपको प्रयोग दे का प्रयोग कभी नहीं करना है, क्योंकि इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। इसी प्रकार देखिए, किसी देश के नाम से पहले भी हमें आर्टिकल दे का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे दे इंडिया, दे चाइना, दे ऑस्ट्रिया, ये सारी गलत हैं दोस्तों।
इंडिया आएगा, चाइना आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। इस प्रकार से किसी भाषा के नाम से भी पहले भी हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। द हिंदी, द इंग्लिश, द तमिल, ये सारे गलत हैं। ओनली हम हिंदी, इंग्लिश, तमिल, इस प्रकार से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले भी हम दे का प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे आप देख पा रहे हो द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, ये सारे गलत हैं। किसी बीमारी से पहले द फीवर, द कोल्ड, ये भी गलत है दोस्तों। ओनली फीवर, कोल्ड ही आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।